हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी को लर्निंग जोन में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल में पूछे गए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं उन सभी के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा आज डिस्कशन करेंगे, है ना। सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे किस लेवल का या कैसे कैसे कंसेप्ट के क्वेश्चन इसमें से आता है ना। तो आज हम ऐसे क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम अच्छे से हर एक टॉपिक के ऊपर जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो करेंगे। टॉपिक वाइज सब कुछ अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेगा आगे भी, और अगर नहीं हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज, और हम कुछ बेसिक चीज़ों से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, क्योंकि अगर आपके बेसिक से क्लियर नहीं होंगे तो इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए, एक बार अच्छे से आप पूरा बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आप सभी को पता है। तो पहला क्वेश्चन है आप सब लोगों के सामने यहाँ बोर्ड पर, देखिए क्या दे रहा है कि इफ़ 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हमें सॉल्व क्या करना है। हमें एक रेशियो दिया गया है कि 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1, लेकिन उसमें से आपको निकालना क्या है, कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो उसी को हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है उसके पास आप देख लो, उसको लिख लो पहले कैसे करें। 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपको दिया गया है ना। आपको सॉल्व क्या करना है, आपको निकालना है कॉट थीटा। यहाँ से आपको कॉट थीटा निकालना है। आप सभी को पता होगा कि कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो हमें कैसे भी करके यहाँ पर कॉट थीटा निकालना है। जो भी करना सब आप करो, लेकिन आपको वहाँ पर कॉट थीटा कैसे भी करके निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर और नीचे जितने रेशियोस हैं सबको साइन थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो हम करके देखते हैं, साइन थीटा बाय साइन थीटा। तो इसको भी करेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय साइन थीटा। तो आप देख पा रहे हो ऊपर और नीचे हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। साइन थीटा से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पर साइन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा, मिल गया कॉट थीटा। ठीक उसी तरह कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा आपका कॉट थीटा प्लस 1। तो देखिए हमने क्या किया, कॉट थीटा कैसे भी करके हम ले आए। एक बार आपको कॉट थीटा मिल गया, क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया, है ना। तो अभी करना क्या है, आप करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस कॉट थीटा होल इंटू 1 इंटू कॉट थीटा प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता ही है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे, 2 माइनस कॉट थीटा ही रहेगा, कुछ भी सेंस नहीं होगा। यहाँ पर कॉट थीटा प्लस 1, तो कॉट थीटा को अगर उस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा, माइनस, या हम इस कॉट थीटा को उस तरफ भी ले जा सकते हैं ना। तो कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 को लेके आए 2 माइनस 1 हो गया, है ना। तो हमें क्या मिला, 1 इक्वल टू कॉट थीटा, मतलब कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/2, है ना। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1/2 इज योर आंसर, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, और आप लोगों ने शायद ये आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, देख लीजिए बोर्ड पे क्या है, 10⁴ थीटा प्लस 10⁻² थीटा, मतलब 10 स्क्वायर थीटा, है ना। क्या लिख रहे हैं आपको, 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपको दिया गया है। आपको सॉल्व क्या करना है, आपको सॉल्व करना है cos⁴ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, है ना। तो आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको दिया गया है 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपको निकालना है ये cos⁴ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं ना। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों में से 10 स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है, तो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 स्क्वायर थीटा दोनों में से अगर कॉमन लें तो इसमें से क्या रहेगा,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रह जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर इक्वल्स टू 1। उसके बाद देख लेते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप लोगों को बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए, हमें कॉस थीटा निकालना है कैसे भी करके। यहाँ टेन थीटा से कॉस थीटा कैसे आ सकते हैं, है ना, क्योंकि हम सब जानते हैं टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना। तो टेन के जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। ठीक उसी तरह सेक क्या होता है, सेक इज इनवर्स ऑफ कॉस, है ना। सेक थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सेक थीटा इज 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस का इन्वर्स। तो यहाँ पर सेक थीटा का जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा कॉस टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। मतलब एक पार्ट तो आपका लगभग आ गया है, कौन सा, कॉस टू दी पावर 4 थीटा कैसे भी आ गया। बाकी आगे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को अगर हमें कॉस थीटा के फॉर्मेट में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और नीचे आपका आ गया कॉस टू दी पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। सिंपल। अभी इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनको हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 1 बाय 1, यहाँ पर 1 के नीचे 1 ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस टू दी पावर 4 थीटा मिल गया आपको, है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अगर कॉस थीटा को उस तरफ लेके जाएँ या आप उसको उल्टा भी लिख सकते हो, कॉस टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आ गए तो क्या होगा, कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया, है ना। कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। तो आपका सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो ऐसे भी क्वेश्चन हम आगे भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए, तो चैनल को आप अभी भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में ये है, देख लीजिए, 10 ऑफ एक्स प्लस वाई होल इंटू 10 ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x। 10x क्या होगा आपके पास, तो सबसे पहले लिखिए कि क्या है आपके पास 10 ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 10 ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो आपको निकालना क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। 10x इक्वल्स टू 0, 10x निकालना है आपको, है ना। 10x का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। तो आप सभी को छोटा सा एक ट्रिक में बताता हूँ, छोटा सा बात, कंसेप्चुअल चीज़ है। तो क्या होता है, अगर किसी भी दो रेशियो या कोई भी 10, आप यहाँ पर क्या 10 थीटा डॉट 10 ट्वाइस थीटा, अगर मान लो ऐसा फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन है आपके पास, 10 थीटा डॉट 10 ट्वाइस थीटा, ये 1 कब होगा, कोई भी रेशियो जब ऐसे दिया हुआ है ये कब 1 होगा आपको जानना जरूरी है। कि 1 कब होता है, जब भी ये दोनों थीटा या एंगल, इन दोनों एंगल का सम जब भी 90 डिग्री होता है तब इनका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या बोला मैंने, कि अगर इनके जो एंगल्स हैं, एंगल का सम अगर 90 आ रहा है तभी इनका वैल्यू 1 होता है। तो छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर आपके पास 10 ऑफ 42 डिग्री है इंटू 10 ऑफ 48 डिग्री, क्या है 10 ऑफ 42 इंटू 10 ऑफ 48। तो यहाँ पर देख लीजिए 42 एंड 48 का सम आपके पास कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है ना। अगर कोई भी
तो इन दोनों का सम आपके पास क्या है 90 आ रहा है। तो अगर इनका सम 90 आ रहा है तो ये पूरा जो रेशियो है इनका वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। कब 1 होगा? जब उनके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी लास्ट में आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और 1 कब आता है? जब एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है ना। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? ये है फर्स्ट एंगल x प्लस वाई, यह है दूसरा x माइनस वाई, है ना। 1 क्यों हुआ? 1 कब होता है? जब इनका सम 90 डिग्री होता है ना। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दोनों को जब प्लस करेंगे हमें क्या मिलेगा? 90 मिलेगा, तभी तो 1 हुआ है ना। इनका सम 90 मिलने से ही 1 होता है कि नहीं। तो 1 लिखा हुआ है मतलब हम लिख सकते हैं कि इनका सम 90 डिग्री है ना। तो y और y तो कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 90/2 क्या मिल गया आपको? 45 डिग्री मिल गया। तो x का वैल्यू आपको मिल गया 45। तो आपको निकालना क्या? 10x मतलब 10 ऑफ 45। आप सभी को पता होगा कि 10 ऑफ 45 क्या होता है? 10 45 1 होता है हाँ। 10 45 सबको पता है कि क्या होता है? 1। तो आपको आंसर क्या मिल गया? 1 है कि नहीं। तो एकदम सिंपल सा सवाल था, है ना। हमने ट्रिक लगा कि इसको सॉल्व कर दिया। ट्रिक क्या था कि अगर आपके पास ऐसा कुछ रेशियो है 10 थीटा इंटू 10 ट्वाइस थीटा, उसका वैल्यू 1 कब होगा? जब इन थीटा या एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, है ना। यहाँ पर 1 क्यों हो रहा था? शायद इन एंगल्स का सम भी 90 ही है, इसलिए 1 आ रहा है। तो हमने उसी का यूज़ करके हमने x निकाला 45 डिग्री और 10 45 हो गया 1। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। तो सिंपल सवाल था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये बोर्ड पर 5 tan थीटा इक्वल्स 4 दिया गया है। क्या? इफ़ 5 tan थीटा इक्वल्स 4 देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। एकदम बेसिक सा सवाल है ना। तो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने पहले भी कहीं देखा था, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपने कहाँ देखा था? क्लास 10th के बोर्ड में, है ना। क्लास 9 10th में था आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पर आप शायद आपने ये सब देखा था। वहाँ पर आपने क्या किया था? इसका हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, उसमें से पी बी निकालेंगे, फिर एच निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमें दिया गया है 5 tan थीटा इक्वल्स 4, है ना। 5 tan थीटा इक्वल्स 4 निकालना क्या है? हमें निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, है ना। ये इसका वैल्यू आपको निकालना है ना। जो वैल्यू हमें निकालना है वहाँ पर क्या है? साइन एंड कॉस, और यहाँ पर क्या दिया गया है? 10, हाँ। तो उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है या इसको tan थीटा में लेके जाना होगा, है ना। जो हमें निकालना है उसी को अगर हम tan थीटा में लेके जाए तो सॉल्व तो हो जाएगा। कैसे लेके जाएंगे देखिए। तो यहाँ पर क्या है? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो देखते हैं हमें क्या सही है? 10 क्या दिया गया है? 10 दिया गया है हमें। तो यहाँ हम 10 कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम ऊपर और नीचे दोनों को cos से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 क्या होता है? 10 इज़ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर हम दोनों में cos से डिवाइड करें क्या होगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पर फिर से 5 साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पर देख रहे हो कॉस और कॉस दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया? 5 tan थीटा माइनस 3, फिर उसके बाद 5 tan थीटा प्लस 3। तो लगभग मान लो कि सॉल्व भी हो गया हमारे पास। कैसे? tan थीटा हमारे पास क्या दिया गया? tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, है कि नहीं। tan थीटा क्या है? tan थीटा इज 4/5, या 5 tan थीटा का वैल्यू क्या है? 5 tan थीटा है 4। सिंपल, है ना। हमें 5 tan थीटा मिला है, तो 5 tan थीटा का वैल्यू क्या है? 4 है आपके पास। तो हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं सिंपली। 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आ गया 1/7। देखिए कितने इजी तरीके से बहुत जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया, है ना। तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है?
इफ साइन ट्वाइस थीटा इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉस 75 माइनस थीटा, है ना। आपको क्या दिया गया है, साइन ऑफ ट्वाइस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, है ना। निकालना क्या है आपको, कॉस 75 माइनस थीटा आपको निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन ऑफ ट्वाइस थीटा, साइन ऑफ ट्वाइस थीटा हाफ है। आपको ध्यान में रखना होगा कि साइन कितना डिग्री होने पर, साइन के किस वैल्यू में 1/2 आता है, कौन से एक्यूट एंगल के लिए साइन का वैल्यू हाफ आता है, वो आपको जानना होगा। हम सभी को पता है कि साइन ऑफ 0 डिग्री 0 होता है ना, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन ऑफ 30 हाफ होता है। तो अगर यहाँ पर साइन का वैल्यू हाफ आ रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। मतलब ट्वाइस थीटा किसके बराबर होगा, 30 के बराबर, तभी तो हाफ होगा। ये ट्वाइस थीटा 30 के बराबर होगा तभी तो हाफ आएगा ना। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आएगा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 30/2 मतलब आ गया 15 डिग्री। थीटा निकल गया 15 डिग्री, तो इसमें उसको यहाँ पर पुट करो सिंपली, है ना। आपको निकालना क्या है, कॉस ऑफ 70 माइनस थीटा। तो देख लीजिए क्या हो रहा है, कॉस ऑफ 75 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 75 माइनस 15, तो माइनस करने से कितना होगा 60, और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, हाफ 1/2, है ना। सिंपल सवाल था, है ना। कॉस ऑफ 60 क्या होता है, 1/2, हाफ होता है, बस सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास tan of 4 डिग्री, मतलब tan of 4 डिग्री इंटू tan of 43 डिग्री इंटू tan of 47 डिग्री इंटू tan of 86 डिग्री, है ना। सब कुछ आपके पास tan ही दिया गया है, tan of 4 डिग्री, tan of 43 डिग्री, फिर से tan of 47 डिग्री, फिर से tan of 86 डिग्री। तो मैंने आपको बोला था कि अगर ऐसे रेशियोज आपके पास दिया गया है, अब ये देखो सिंपली कि उनमें जो एंगल्स हैं, एंगल का सम 90 आ रहा है क्या, क्या देखना है, उनमें जो एंगल्स हैं एंगल का सम 90 आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर एंगल क्या है, 4 डिग्री, 4 डिग्री के साथ कौन सा प्लस करेंगे, 90 आएगा। तो हम देख लेते हैं 4 डिग्री के साथ 86 प्लस करने से 90 डिग्री हो रहा है, और अगर 90 हो रहा है तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल, है ना। tan of 4 डिग्री इंटू tan of 86 डिग्री, अगर इन दोनों का सम 90 आ रहा है तो आंसर लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने सिंपली आपको बोला था, है ना। तो इसको साथ में हम लिख सकते हैं tan of 4 डिग्री tan of 86 डिग्री। ठीक उसी तरह tan of 43 इंटू tan of 47 डिग्री। तो आप देख पा रहे हो कि 43 एंड 47 इन दोनों को सम जब हम निकालेंगे, इनका जब हम प्लस करेंगे तब भी 90 ही आ रहा है, मतलब इनका वैल्यू भी 1 ही होगा, है ना। तो सिंपल, तो इसका वैल्यू आपको मिल गया 1, ठीक है, इसलिए उसका वैल्यू भी 1, तो 1 1 सा लास्ट में आ गया 1। तो इस पूरे नंबर बड़े से टर्म का वैल्यू लास्ट में क्या आया, 1 आ गया, है ना। तो सिंपल सा सवाल था। तो ये सब कुछ बेसिक सवाल, ये सब क्या है, बेसिक सवाल, है ना। हम धीरे धीरे एडवांस में भी जाएंगे। तो सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा, अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है देन लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, है ना। तो अगर आज हमने क्या किया, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश किया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम सभी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो सके, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब करके रख दीजिए, मैं नए नए वीडियोज़ और नए नए कंसेप्ट लेके आप लोगों के पास आता रहूँगा।